So hello everyone. In this today's lecture, we are going to learn the data types in PostgreSQL. Okay, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली PostgreSQL रिलेटेड थिंग्स हमें PostgreSQL के अंदर काम करना है. ठीक है. सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि डेटाबेस PostgreSQL एक डेटाबेस है और डेटाबेस का पर्पस क्या होता है, वो क्या फीचर प्रोवाइड करता है और उसके बाद हम डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हमने देखी है. अब डेटाबेस का मेन पर्पज़ यही होता है कि टू स्टोर्स ऑर्गेनाइज द डेटा. ओके, और फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं. ये सारी सर्विसेज डेटाबेस हमें प्रोवाइड करता है. तो डेटाबेस की जो चीज़ें होती है मेन वो डेटा के अकॉर्डिंग होती है, मतलब डेटा के लिए होती है. ठीक है. तो पोस्टग्रे के अंदर या फिर कोई भी सिस्टम है उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं. लिमिटेशंस का मतलब ये होता है कि कोई भी सिस्टम कौन से भी डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते. उसके जो स्पेसिफिक उसने डिफाइन किए वाले डेटा के टाइप्स होते हुए किस टाइप का डेटा वो प्रोसेस करने वाला है, किस टाइप के डेटा को स्टोर करने वाला है. तो ये सारे उसके लिमिटेशन होते हैं और हर एक सिस्टम का अपना अपना एक स्पेसिफिकेशन होता है कि वो उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम करता है. तो उसमें से वन ऑफ द वन थिंग इज दैट द डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स ये बहुत ही सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सारी चीज़ें डेटा के ऊपर होती है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे सब चीज़ें डेटा इंफॉर्मेशन के ऊपर ही प्रोसेस होती है. ठीक है. तो डेटा टाइप हमें समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हर एक लैंग्वेज में या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हो तो डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. सो नाउ अभी हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन अ PostgreSQL. ठीक है. अब सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मीन बाय डेटा टाइप्स. ठीक है. तो अभी हम डेटा टाइप्स को देखेंगे व्हाट इज मीन बाय डेटा टाइप्स. जस्ट वन सेकंड. ठीक है. तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है. डेटा टाइप इज अ नेम गिवन टू स्पेसिफिक साइज एंड फॉर्मेट ऑफ द डेटा इन अ PostgreSQL. ठीक है. सिंपल डेफिनेशन है. डेटा टाइप का मतलब यह क्या होता है कि जो भी आपका डेटा होता है डेटा का एक साइज और फॉर्मेट होता है. तो उस दोनों से मिलके एक डेटा टाइप बनता है. तो हमारा डेटा जो होता है वो अलग अलग साइज और अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है. ठीक है. तो उसकी साइज एंड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेटाबेस उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है. ठीक है. सो हियर डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि उन्होंने एक ऐसे नेम बनाए हैं जो कि वो एक स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम डायरेक्टली कौन सा डेटा है ये देखने से बेहतर है कि वो डेटा किस टाइप का है इसके ऊपर ही सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होती है. ठीक है. तो उसी को कहा जाता है डेटा टाइप. सो नाउ हियर अब बात आती है डेटा की प्रॉपर्टी की. तो जो भी आपका डेटा होता है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. एक होता है डेटा का साइज और दूसरा होता है डेटा का फॉर्मेट. अब डेटा का साइज का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, पहली बात. सेकंड बात उसका फॉर्मेट क्या है, मतलब फॉर्मेट का मतलब क्या है, उसका लेआउट क्या है. डेटा लेआउट मतलब उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग किया जाता है. तो जो भी हमारा डेटा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में ये दो ही प्रॉपर्टी पे काम करता है. ठीक है. और ये दोनों का मिलके डेटा टाइप एंड फॉर्मेट का साइज और फॉर्मेट का मिलके एक डेटा टाइप बनता है और उसको एक नेम दिया जाता है और उसी नेम से हम डेटा को रेफर करते हैं. ठीक है. उसी को कहा जाता है डेटा टाइप्स. ठीक है. सो नाउ हियर अभी हम देखेंगे लिस्ट ऑफ डेटा टाइप इन अ PostgreSQL. तो PostgreSQL में कितने टाइप के डेटा टाइप्स है ये भी हमें पता होना चाहिए. पोस्टग्रे बहुत बड़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम कुछ लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ेंगे क्योंकि सारी चीज़ पढ़ने गए तो हमें 2-3 साल भी लगेंगे. ठीक है. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रिक्वायर है वही चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, वही आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा और रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उसका मैक्सिमम यूज़ होता है. तो ये होती है कॉमन चीज़ें. ठीक है. सो राइट नाउ अभी हम दे देंगे कैटेगरी ऑफ अ डेटा टाइप. तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप होने की वजह से उसको क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया गया है. ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि उसको एक ग्रुप में क्या किया है, डिवाइड किया है. ओके. कैटेगराइज मीन्स डिवाइड इनटू द ग्रुप, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ऑर्गेनाइज किया हमने. अब डेटा के टाइप होते हैं अलग अलग
डेटा हमारा अलग अलग टाइप का होता है, मतलब उसका साइज और फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो हर एक साइज और फॉर्मेट से मिलकर एक डेटा टाइप बनता है और उसको एक नाम दिया गया है। तो डेटा हमारा अलग अलग टाइप का है, तो डेटा टाइप की कैटेगरी भी बनाई गई है कि अलग अलग कैटेगरी के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे उसमें सबसे नंबर 1 है यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा टाइप। न्यूमेरिकल डेटा टाइप, तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप जो है, न्यूमेरिकल टाइप्स, इस कैटेगरी का जो भी डेटा है वो नंबर के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मोनेटरी डेटा टाइप। इस टाइप का जो भी डेटा होता है वो करेंसी फॉर्मेट में होता है। आगे हम देखेंगे करेंसी फॉर्मेट क्या है। आपका जो भी डेटा करेंसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है उसी को एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी टाइप। तो ये कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टर टाइप डेटा, मतलब जो भी आपका डेटा कैरेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है उसी को कैरेक्टर टाइप डेटा कहा जाता है, ठीक है। नाउ उसके बाद है बाइनरी टाइप डेटा। जो भी आपका डेटा है वो 0 और 1 मीन्स बाइनरी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है, उस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को बाइनरी डेटा टाइप कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डेट टाइम। सो जो भी आपका डेटा है डेट और टाइम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है उसी को कहा जाता है डेट टाइम टाइप्स, ठीक है। उसके बाद है बुलियन टाइप। बुलियन टाइप का जो भी डेटा है वहाँ पे वो डेटा रिप्रेजेंट होता है 2 वैल्यू में, एक होता है ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स। तो इसके अंदर 2 ही वैल्यू होती है। तो जो भी डेटा आपका ट्रू और फॉल्स इसी फॉर्मेट में होता है उसी को एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड इट्स अ बुलियन टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। राइट नाउ उसके बाद है इनोमरेटेड टाइप। तो ये इनोमरेटेड टाइप एक डेटा टाइप है पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर जो कि कस्टम डेटा टाइप है, मतलब यूजर इस टाइप का डेटा बना सकता है, ओके। मतलब ये एक डेटा का फॉर्मेट है कि यूजर उस टाइप का फॉर्मेट बना सकता है, उसी फॉर्मेट में डेटाबेस उसको प्रोसेस करेगा उस डेटा को, ठीक है। उसके बाद आता है नेटवर्क एड्रेस टाइप। तो ये भी एक डेटा का टाइप है, मतलब इस टाइप का डेटा रिप्रेजेंट करता है जो भी हमारे नेटवर्क के एड्रेस फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारा जो भी नेटवर्क एड्रेस होता है, जैसे आईपी एड्रेस होता है, IPv4, IPv6, मैक एड्रेस, तो इस तरह की जो भी एड्रेसिंग स्कीम होती है वो डेटा उस फॉर्मेट में होता है, तो उसी को नाम दिया गया है नेटवर्क एड्रेस टाइप, ठीक है। उसके बाद बिट स्ट्रिंग, ओके। सो जो भी डेटा है यहाँ पे आपका डेटा बाइनरी फॉर्मेट का जो भी डेटा है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है, उस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को बिट स्ट्रिंग डेटा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है UUID, यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। UUID एक प्रकार का डेटा का टाइप है जो कि हर वक्त यूनिक नंबर जनरेट करता है और वो नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए UUID टाइप। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन डेटा टाइप इन पोस्टग्रेसक्यूएल। इसके बाद भी कुछ होंगे, 1-2 बच्चे होंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डिस्कस करने की ज़रूरत है, ओके। सो ये बहुत होगा, इनफ होगा, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे सबसे पहला न्यूमेरिकल टाइप को देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ न्यूमेरिकल टाइप, ओके। अब यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिकल टाइप का जो डेटा है, ये न्यूमेरिकल कैटेगरी है डेटा के टाइप की। इस टाइप का डेटा जो न्यूमेरिकल होता है उसके अंदर भी कुछ सब डेटा के टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा। तो इंटीजर टाइप के अंदर भी सब टाइप का डेटा होता है। जैसे इंटीजर टाइप का डेटा का मतलब क्या होता है, आपका डेटा नॉन फ्रैक्शनल होता है, नॉन फ्रैक्शनल नंबर, न्यूमेरिक डेटा। तो जो भी डेटा न्यूमेरिक है, नंबर के फॉर्मेट है, लेकिन उसके अंदर कोई फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं, इस तरह का डेटा जो होता है उसी को कहा जाता है इंटीजर टाइप डेटा, ठीक है। अब इस तरीके का डेटा टाइप कौन सा है, यहाँ पे एक नाम दिया है स्मॉल इंट। अब स्मॉल इंट टाइप का जो डेटा है, इसका डेटा जो होता है ये 2 बाइट ऑफ इंटीजर होता है, यूजर फॉर स्मॉल रेंज इंटीजर वैल्यू। अगर आपको कोई स्मॉल नंबर स्टोर करना है, ओके, वो सिर्फ 2 बाइट का स्पेस लेता है और उसका फॉर्मेट नंबर होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसको नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल इंट। तो ये इसका एक डेटा का टाइप हो गया स्मॉल इंट, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम इंटीजर नंबर लिख सकते हैं जो कि 2 बाइट के रेंज में होता है, मतलब 2 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है।
उसके बाद है इंटीजर और इंट। ओके, एक डेटा टाइप है। अब 4 बाइट इंटीजर यूज फॉर स्टैंडर्ड इंटीजर वैल्यू। ओके, तो ये 4 बाइट स्पेस लेता है। ये एक न्यूमेरिकल डेटा होता है जो कि 4 बाइट का स्पेस लेता है, और इसके अंदर आप नंबर्स स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये जो नंबर फॉर्मेट में डेटा होता है आपका, उसी को नाम दिया गया है इंटीजर और इंट। उसके बाद होता है बिग इंट टाइप का डेटा। सो जो भी डेटा बिग इंट टाइप का होता है, मतलब वो डेटा 8 बाइट इंटीजर स्टोर करता है। ओके, मतलब इसका स्टोर का मेमोरी साइज 8 बाइट तक होता है, मतलब बड़ा इंटीजर नंबर स्टोर करता है। यहाँ पे इसका यूज लार्ज रेंज इंटीजर वैल्यू के लिए इसका यूज होता है। मतलब जितना बड़ा नॉन डिसिमल नंबर्स है जो कि 8 बाइट तक, उतना बड़ा नंबर जो होता है उसी को नाम दिया गया है बिग इंट, और ये एक डेटा टाइप है। ठीक है, डेटा का टाइप है। जैसे एग्जांपल इतना बड़ा नंबर हो सकता है आपका। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इंटीजर डेटा टाइप। राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे रियल और फ्लोट के बारे में। ठीक है, अब रियल और फ्लोट डेटा जो होता है, इसका मतलब होता है कि आपका फ्रैक्शनल डेटा इन ए न्यूमेरिकल फॉर्मेट। तो जो भी आपका डेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है, मतलब नंबर के फॉर्मेट में आपका डेटा है, लेकिन उसके अंदर फ्रैक्शनल पॉइंट है, पॉइंट में डेटा होता है आपका, तो इस तरीके का जो भी डेटा है उसको नाम दिया गया है रियल और फ्लोट। इस टाइप का डेटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रियल और फ्लोट टाइप का जो डेटा है उसको फ्लोट 4 कहा जाता है। इस टाइप का जो भी डेटा होता है वो 4 बाइट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करता है यूजर फॉर सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो यहाँ पे ये जो फ्लोट 4 टाइप का डेटा होता है, तो ये न्यूमेरिकल डेटा होता है जिसका फॉर्मेट नंबर होता है, और ये डेटा के अंदर पॉइंट में आप डेटा स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे सिंगल प्रिसिशन का मीनिंग यही होता है कि सिंगल प्रिसिशन का मतलब ये होता है कि ये 4 बाइट ऑफ डेटा स्टोर करता है, और अप्रॉक्सीमेटली 6 to 9 डिसिमल डिजिट होते हैं इसके अंदर। मतलब जैसे कि आपके पॉइंट के बाद कितने डिजिट होते हैं, 6 to 9 डिजिट होते हैं आपके। तो इस तरीके का जो भी डेटा होता है उसी को नाम दिया गया है फ्लोट 4। सो दिस इज द नेम गिवन टू डेटा टाइप। अगर बात आती है फ्लोट 4, मतलब इसका मतलब वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, मतलब न्यूमेरिकल नंबर है हैविंग अ डिसिमल पॉइंट, एंड डिसिमल के बाद कितने रेंज हो सकती है, 6 या 9 पॉइंट्स हो सकते हैं। उसी को सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहा जाता है। ठीक है, नाउ अब उसके बाद जो आता है डेटा का टाइप, दैट इज कॉल्ड एज अ डबल प्रिसिशन। अब डबल प्रिसिशन और फ्लोट 8 उसको रिफर किया जाता है। ठीक है, अब डबल प्रिसिशन का मतलब क्या है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, तो ये डबल कितना लेता है, 8 बाइट लेता है। तो जो भी आपका नंबर बड़ा नंबर है जिसका साइज 8 बाइट मेमोरी वो ऑक्युपाई करता है, एंड बाइट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज्ड फॉर डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये 8 बाइट तक मेमोरी कंज्यूम करता है स्टोर करने के लिए। इसका स्टोरेज साइज कितना होता है, 8 बाइट, मतलब 64 बिट लेता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और ये डबल प्रिसिशन है, मतलब क्या है, ये अप्रॉक्सीमेटली 15 to 17 डिसिमल डिजिट्स क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है, मतलब पॉइंट के बाद आपके कितने डिजिट हो सकते हैं, 15 to 17, 15 to 70 डिजिट आपके पॉइंट के बाद आप उसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी डिसिमल डेटा होता है दैट इज कॉल्ड एज अ डबल प्रिसिशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इसका एग्जांपल में ये डेटा है हमारा, और यहाँ पे जो दिख रहा है पार्ट, दिस पार्ट, ये क्या है, डबल प्रिसिशन। डबल प्रिसिशन मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट आ सकते हैं, यहाँ पे अप टू 15 to 17 डिजिट्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपका डेटा अगर इस फॉर्मेट में है तो उसको नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज अ डबल, और फ्लोट 8 नाम उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक डेटा का टाइप है जिसके अंदर डेटा इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नाउ उसके बाद है सीरियल टाइप ऑफ डेटा। तो सीरियल टाइप का भी डेटा होता है, क्योंकि डेटाबेस सिस्टम को डेटा पता नहीं होता है ये क्या है, कौन सा डेटा है, उसको डेटा का टाइप पता होता है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन फिक्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको जूस बनाना है, तो जूस बनाने के लिए आपको फ्रूटी चाहिए, मतलब कैटेगरी डेटा का टाइप फ्रूटी चाहिए, फिर वो बनाना हो या मैंगो हो।
कोई लेना देना नहीं है। उसको बनाना नहीं पता, मैंगो नहीं पता, उसको इतना ही पता है कि फ्रूट है तो चलो जूस की प्रोसेस अप्लाई करो। तो सेम प्रोग्रामिंग में या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में जब आप डेवलपमेंट करते हो, अगर बात आती है डेटा के रिलेटेड, तो डेटा के टाइप के ऊपर डिफाइन होता है सारी चीज़ें, हम डेटा कौन सा है उसके ऊपर नहीं डिफाइन होती है। इसलिए डेटा टाइप यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें डेटा का टाइप पता चलता है तो इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और सिस्टम को भी डेटा टाइप पता होता है, डेटा नहीं पता होता है। ओके, सो नाउ अभी हम देखेंगे सीरियल टाइप। अब ये एक सीरियल टाइप का एक डेटा होता है, ये इस तरीके का डेटा होता है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट नंबर होता है। मतलब एक नंबर होता है न्यूमेरिकल डेटा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है 1 2 3 4 5 6 7, आपको उसको इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह का जो भी डेटा होता है उसी को नाम दिया गया है सीरियल टाइप। तो उसी को सीरियल टाइप कहा जाता है। तो उस सीरियल टाइप को सीरियल नाम से यूज़ किया जाता है। अगर आप सीरियल स्पेसिफाई करोगे तो इसका मतलब एक नंबर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा वन बाय वन, ठीक है। तो इट इज़ अ 4 बाइट ऑटो इंक्रीमेंट इंटीजर। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है, आपको इसको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो आपके पास 10 रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, उसका सीरियल नंबर 1 दे दिया, दूसरा 2, लेकिन आपको सीरियल नंबर डालने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसका मैक्सिमम यूज़ होता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब उसके बाद है बिग सीरियल नंबर। बिग सीरियल एक डेटा का टाइप है। इस टाइप का जो भी डेटा है वो 8 बाइट ऑटो इंक्रीमेंट इंटीजर होता है। तो इसका अंदर जो डेटा होता है लेकिन वो 8 बाइट तक नंबर जनरेट करता है। ओके, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इतना बड़ा नंबर बनाता है ऑटो इंक्रीमेंट, जो कि 8 बाइट तक वो बना सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी डेटा का टाइप है उसी को कहा जाता है बिग सीरियल। तो अगर बिग सीरियल रेफर करोगे तो इसका मतलब आपका डेटा कितना है, 8 बाइट का डेटा है और वो ऑटो इंक्रीमेंट डेटा है, ठीक है। नाउ उसके बाद है स्मॉल सीरियल। अब स्मॉल सीरियल भी एक डेटा टाइप है जिसके अंदर 2 बाइट ऑटो इंक्रीमेंट इंटीजर क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। तो जो भी 2 बाइट तक नंबर है हमारा और वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, तो उसको नाम दिया गया है स्मॉल सीरियल। तो स्मॉल सीरियल का डेटा अगर बात आती है तो आप समझ सकते हो कि ये 2 बाइट वाला डेटा है जो कि 2 बाइट स्टोरेज लेता है और वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। सो इस तरीके से जो भी हमारा डेटा है सीरियल टाइप का डेटा होता है। ओके, सो राइट नाउ यार अभी देखो आर्बिट्रेरी प्रिसिशन नाउ टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेटा के टाइप्स होते हैं जिसके अंदर आता है न्यूमेरिकल मतलब डेसिमल टाइप का डेटा, ठीक है। अब ये जो डेटा होता है डेसिमल टाइप का डेटा या फिर न्यूमरिक या फिर उसको डेसिमल कहा जाता है। इस टाइप का जो भी डेटा होता है आर्बिट्रेरी प्रिसिशन नंबर यूजर फॉर एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू विद स्पेसिफाइड प्रिसिशन एंड स्केल। मतलब आपको अगर कोई डेटा एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में स्टोर करना है, मतलब मान लो कि मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास एक अमाउंट है, जैसे कि यहाँ पे 5 के बाद 2 ही मुझे पॉइंट वाली अमाउंट चाहिए, नंबर चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो 5 है यहाँ पे, तो ये जो 5 कितने होते हैं यहाँ पे, ये 5 है, मतलब यहाँ पे कोई 5 डिजिट नंबर हो सकता है आप तो, जैसे 400 पॉइंट के बाद 2 आएंगे 2 5 2 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। या फिर ये अप टू ये कितना हो सकता है 5 डिजिट तक, 4 5 1 2 3, लेकिन पॉइंट के बाद आपके 2 ही डिजिट आएंगे। ओके, तो आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल डेटा फिक्स स्टोर करना है तो सिस्टम को आपको बताना पड़ेगा कि वो डेटा कौन सा है, डेसिमल है या फिर न्यूमेरिक है। अगर आप न्यूमेरिक बोलोगे तो आप उसको एक नंबर दोगे कि जैसे मुझे न्यूमेरिक 5 डेटा स्टोर करना है, मतलब आपका जो भी नंबर है वो 5 डिजिट तक स्टोर हो सकता है। ओके, 5 डिजिट तक आपका नंबर होता है। या फिर मान लो डेसिमल है, तो डेसिमल का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे 5 मेरे नंबर होगा और कॉमा यहाँ पे 2 क्या होगा, मेरा डेसिमल पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब आपका डेटा उसका पहला पार्ट 5 नंबर या उससे कम हो सकता है, लेकिन पॉइंट के बाद उसके 2 ही नंबर होने चाहिए। तो इस तरीके का जो भी डेटा होता है आपका वो रिप्रेजेंट होता है डेसिमल या फिर न्यूमेरिक डेटा टाइप से, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा आप बना सकते हो बाय यूजिंग अ डेसिमल एंड न्यूमेरिक। सिस्टम को बता सकते हो कि ये न्यूमेरिक डेटा है हमारा और इसका ये है एग्जैक्ट रेंज है, तो इसी एग्जैक्ट रेंज का डेटा हम अलाउ करते हैं या फिर आप अलाउ करो और इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है।
तो इस तरीके का जो भी डेटा होता है उसी को हम डेसिमल कहते हैं या फिर न्यूमेरिकल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल ये डेटा है, ये डेसिमल डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा नंबर के फॉर्म में होता है। ओके, आगे जाके हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं, कोडिंग के जरिए किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, टेबल बनाते वक्त, डेटा इंसर्ट करते वक्त। टेबल जब हम बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप का हम कॉलम बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं, जिसका डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली किस तरह से वर्क होता है। ठीक है, राइट नाउ अभी देखेंगे मॉनिटरी टाइप्स। अब मॉनिटरी टाइप्स का जो भी डेटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है मनी से। तो मनी एक डेटा टाइप है। ओके, तो ये डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है करेंसी अमाउंट विथ फिक्स्ड फ्रैक्शन प्रिसिशन। मतलब अगर आपको कोई करेंसी, आपका डेटा करेंसी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो उसको नाम दिया गया है करेंसी। तो मान लो मेरा डेटा ये है $1 2 3 4, ये क्या है मेरे फिक्स्ड ये नंबर है, मेरे कितने नंबर है 1 2 3 4 नंबर, और यहाँ पे पॉइंट है डेसिमल, और डेसिमल के बाद कितने हैं 5 6। तो यहाँ पे आगे सिंबल लगाया हुआ है डॉलर। तो आपका जो भी डेटा है आपको रिप्रेजेंट करना है, करेंसी दिखानी है। जैसे यहाँ पे डॉलर है, आप यहाँ पे रुपीज़ लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये क्या बोलते हैं पाउंड यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपका डेटा करेंसी के फॉर्मेट में है, ओके, उसी डेटा को कहा जाता है मनी टाइप डेटा। ठीक है, तो आप अगर मनी टाइप का डेटा अगर यूज़ करते हो तो इसका मतलब आप वहाँ पे डेटा का फॉर्मेट करेंसी यूज़ कर सकते हो। तो आपको करेंसी फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है, मतलब यहाँ पे करेंसी का सिंबल आएगा और उसके बाद आपका यहाँ पे नंबर आएंगे और डॉट देख के आपके डेसिमल पॉइंट आएंगे। तो आप वो डिफाइन कर सकते हो कि मुझे करेंसी सिंबल के आगे कितने नंबर चाहिए और उसके बाद कितने डेसिमल चाहिए। तो सेम एग्जैक्टली उसी टाइप का डेटा सिस्टम अलाउ करेगा आपको। ठीक है, so this type of is called as a monetary type. Okay, so right now अभी देखो कैरेक्टर टाइप डेटा। तो ये कैरेक्टर टाइप डेटा इज नथिंग बट ऑलवेज इफ यू वांट टू यूज द कैरेक्टर। तो कैरेक्टर टाइप डेटा जो होता है वो ऑलवेज कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो भी डेटा आपका कैरेक्टर की या टेक्स्ट पे फॉर्म में होता है उसी को कैरेक्टर टाइप डेटा कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें से एक है यहाँ पे कैरेक्टर n। तो क्या ये डेटा टाइप है, उसके आगे n मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर का डेटा है वो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्यार ऑफ 5 लिखा है हमने, तो मतलब इसका मतलब कितना है, आपका जो भी डेटा है वो 5 कैरेक्टर का डेटा है। जैसे कि मैं ABCDE, तो ये क्या हो गए 5 कैरेक्टर हो गए मेरे। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को नाम दिया गया है कैरेक्टर डेटा टाइप। तो कैरेक्टर अंडर कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, जितने अपने कीबोर्ड पे कैरेक्टर होते हैं ASCII कितने भी हो सकता है। ठीक है, @ हैश स्टार अंडरस्कोर सेमीकोलन, सो दिस इज अ कैरेक्टर्स। ठीक है, नाउ उसके बाद आता है यहाँ पे कैरेक्टर में आप स्पेस भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद है वर्कैरियन डेटा टाइप। अब वर्कैरियन का टाइप का जो भी डेटा होता है उसका मतलब उस डेटा के अंदर कैरेक्टर होते हैं। ओके, और उसकी आप एक लेंथ बना सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मेरे 10 कैरेक्टर है फॉर एग्जांपल। तो जैसे कैरेक्टर है यहाँ पे वर्कैर मतलब कैरेक्टर मेरे 10 है। इस टाइप का जो डेटा, ये टाइप डेटा रिप्रेजेंट करता है मिनिमम 0 कैरेक्टर और मैक्सिमम 10 कैरेक्टर। तो जो भी डेटा आपका मिनिमम 0 कैरेक्टर्स है या फिर मैक्सिमम 10 कैरेक्टर तक जो भी डेटा है उसी को वर्कैरियन से रेफर किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसको हम वर्कैरियन कह सकते हैं। तो वर्कैर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर मतलब इसका मतलब है कि हमने कैरेक्टर 10 तक तो डिफाइन किया है कि हम 10 तक कैरेक्टर स्टोर करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली स्टोर करते वक्त हम 5 कैरेक्टर स्टोर करेंगे तो वो 5 तक ही मेमोरी स्पेस अलोकेट करेगा, 10 तक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल कैरेक्टर है। अगर आप 6 या 10 नंबर उसके अंदर 10 कैरेक्टर इंसर्ट करोगे तो अप टू 10 तक ले लेगा, मतलब उसकी साइज जो है वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर लेंथ। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को कहा जाता है कैरेक्टर टाइप का डेटा। ठीक है, इसको वर्कर टाइप का डेटा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट भी एक डेटा का टाइप है। ओके, इस टाइप का जो भी डेटा होता है ये वेरिएबल लेंथ कैरेक्टरिस्टिक विथ नो लिमिट, मतलब इसके अंदर
आप जितना कैरेक्टर यूज करना है उतने कर सकते हो जितना मेमोरी अवेलेबल है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और ये वेरिएबल लेंथ है, मतलब क्या है, आप जितने कैरेक्टर यूज करोगे उतना ये लेंथ ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा फिक्स लेंथ नहीं कि उतने ही कैरेक्टर ये ले लेगा। अब कितने भी ले सकता है, जितना दोगे उतनी मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट डेटा टाइप। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप एक बड़ा सा स्ट्रिंग स्टोर करने जा रहे हो। ओके, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट कैरेक्टर टाइप जो है आपका जो भी डेटा टेक्स्ट के फॉर्मेट में विद रिस्पेक्ट टू लेंथ आपको अगर स्टोर करना है तो आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा बाइनरी डाटा टाइप। अब बाइनरी डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है वो डेटा होता है 0 और 1 के फॉर्म में, 11000011, इसी को हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग मतलब हार्डवेयर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 0 1 ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली बाइनरी में जो डेटा है वो स्टोर करना है तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है इसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो बाइनरी टाइप का डेटा जो है ये आपको रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग बाइट ए। तो बाइट ए एक डेटा का टाइप है, ए वेरिएबल लेंथ ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग। मतलब इस टाइप का जो भी डेटा होता है मतलब ये एक बाइनरी स्ट्रिंग होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने बाइनरी स्ट्रिंग, जो कि जिसके अंदर बाइनरी डिजिट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं बाइनरी, और वो वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं, मतलब कितने भी स्टोर कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि 5 स्टोर करेगा, 10 स्टोर करेगा, जितना चाहे उतना स्टोर कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ बाइट ए डेटा। अगर आपका डेटा बाइनरी फॉर्मेट में और आपको उसको स्टोर करना है तो आप यूज कर सकते हो बाइट ए डेटा टाइप। सिस्टम को बता सकते हो कि आई वांट टू स्टोर बाइनरी डेटा। ठीक है, तो दिस इज यू हैव टू यूज द बाइट ए डेटा टाइप। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ये आपका डेटा है। अब जो भी आपका डेटा होता है ये जब स्टोर होता है बाइनरी डेटा डेटाबेस में तो वो रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस में हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। इट रिप्रेजेंट इन ए हेक्साडेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो आपका जो भी बाइनरी डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है तो वो हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होता है, जब बाहर निकाला जाता है तो वो बैक टू बाइनरी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी डेटा होता है जिसको कहा जाता है बाइट ए डेटा टाइप। ठीक है, अब चलो बात करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज द डेट। तो यहाँ पे विदाउट डेट डेटा टाइप का कोई एप्लीकेशन बनता है नहीं, क्योंकि हमें डेट के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं डेट के ऊपर ही होते हैं। तो डेट भी एक डेटा टाइप है जो कि डेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेट का फॉर्मेट जो होता है उसी को अलग अलग डेट के फॉर्मेट है, उसी को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उसमें से पहला है डेट। तो डेट एक डेटा का टाइप है जिसको डेट नाम दिया गया है। ये कि कैलेंडर डेट, ईयर, मंथ, डे, मतलब जो भी आपका जो डेटा है वो कैलेंडर प्रमाणे, कैलेंडर के अकाउंट वाई वाई, एम एम और डी डी, इस फॉर्मेट में आपका डेट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो कि 2024 ईयर, आज का डेट है 12 एंड मंथ है 7 एंड डेट है 12। तो ये जो डेटा हो गया आपका, इसका फॉर्मेट कौन सा है, यहाँ पे ये डेट फॉर्मेट का डेटा है। अगर आपको कोई डेट सेव करनी है तो उसका डेटा टाइप क्या यूज करना पड़ेगा, आपको डेट यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप डेटा इस फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को डेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दिस इज एग्जांपल ऑफ द डेट। ठीक है, सो राइट नाउ अभी सेकंड है यहाँ पे टाइम स्टैम्प, अ डेट एंड टाइम फॉर टाइम जोन, नो टाइम जोन। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम स्टैम्प का जो डेटा टाइप होता है, इस टाइप का डेटा रिप्रेजेंट करता है आपका डेट विथ टाइम। अगर आपको डेट और टाइम एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को नाम दिया गया है टाइम स्टैम्प। अगर आपको डेट और टाइम स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर तो आपको उसका टाइप यूज करना पड़ेगा टाइम स्टैम्प, तो उसके अंदर डेट और टाइम दोनों स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे नो टाइम जोन, मतलब इसके अंदर टाइम जोन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है टाइम स्टैम्प TZ, अ डेट एंड टाइम विथ टाइम जोन। तो यहाँ पे ये एक डेटा टाइप है जिसको कहा जाता है टाइम स्टैम्प TZ। तो T का मतलब टाइम जोन, तो आप डेट प्लस टाइम और प्लस यहाँ पे टाइम जोन भी इसके साथ कंबाइन होता है। इस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, टाइम स्टैम्प TZ डेटा का टाइप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको यूज करोगे तो सिस्टम आपको अलाउ करेगा आपका डेटा
आपका जो भी डेटा है डेट, टाइम और टाइम जोन के साथ, और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक डेटा का टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम। अब टाइम भी क्या है, एक डेटा का टाइप है। ओके, तो उसके अंदर टाइम ऑफ अ डे, नो डेट, मतलब आपको सिर्फ आपका डेटा रिप्रेजेंट करता है सिर्फ टाइम, आपका जो भी एक टाइम है आपका। ओके, आपको उस टाइम को सेव करना है या फिर उस टाइम पे ऑपरेशन करना है, तो उस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को टाइम डेटा टाइप कहा जाता है। तो टाइम का इस्तेमाल करके आप उस इस तरीके का डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, डेटाबेस के अंदर, और उसके ऊपर आप डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद है टाइम टीजेड, मतलब टाइम जोन, टाइम ऑफ अ डे विथ अ टाइम जोन, मतलब यहाँ पे डे टाइम जो होता है उसके साथ हम टाइम जोन भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इस टाइप का डेटा अगर आपको यूज करना है, स्टोर करना है, या फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा टाइम टीजेड। तो टाइम टीजेड का टाइप अगर यूज करोगे तो सिस्टम को पता चलेगा कि ये जो डेटा है ये एक टाइम है और इसके साथ टाइम जोन है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, ऑपरेशन यूजर को अलाउ कर सकता हूँ। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है हमने, यहाँ पे टाइम जोन, तो टाइम जोन आपको पता ही होगा, जैसे इंडिया में क्या उसी टाइम पे क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, तो दीज आर द जोन्स, अलग अलग जोन्स हमारे अर्थ पे अलग अलग तरीके के टाइम्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप टाइम। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बुलियन डेटा टाइप। अब जो भी आपका डेटा है बुलियन डेटा टाइप कहा जाता है, जिसको बुलियन नाम से रेफर किया जाता है। अब जो भी डेटा बुलियन होता है उसकी दो ही वैल्यू होती है, एक तो डेटा ट्रू होता है या फिर फॉल्स, मतलब डेटा जो होता है दो ही फॉर्म में होता है, एक तो आपका डेटा ट्रू होता है, इसकी वैल्यू ट्रू होती है, और एक तो फॉल्स होती है। तो दोनों में से कोई एक भी डेटा होता है उसी को बुलियन डेटा कहा जाता है, इस टाइप का डेटा। ठीक है, तो इसको बुलियन से रेफर किया जाता है। ओके, नाउ अभी देखेंगे बैक टू हियर इनूमरेटेड टाइप। अब इनूमरेटेड टाइप मतलब ये एक कस्टम डेटा टाइप है, इसको इनम कहा जाता है, जो कि यूज़र उसको बना सकता है उसके अकॉर्डिंग, और वो यूज बनाने के लिए ये कमांड यूज होता है, जिसके अंदर ये डेटा का फॉर्मेट है इस तरीके से, दिस इज अ डेटा फॉर्मेट। तो आप अगर आपको डेटा अगर स्टोर करना है तो आप इस तरीके का डेटा इस स्ट्रक्चर में बना सकते हो, और उसको एक नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मूड नाम दिया है, और ये मूड क्या बन गया आपका, इनम टाइप डेटा, इनम टाइप। ठीक है, तो आगे हम प्रोग्रामिंग करते वक्त डेटाबेस की ये चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इनम टाइप का डेटा होता है, ओके, वो डेटा रिप्रेजेंट होता है इस फॉर्म में जो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, दीज आर द फॉर्म। ठीक है, नाउ उसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क एड्रेस टाइप। ठीक है, अब ये नेटवर्क एड्रेस टाइप ये भी एक डेटा का एक टाइप है, जिसके अंदर आपका डेटा अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि CIDR ये एक डेटा का टाइप है, इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो रिप्रेजेंट होता है IPv4 और IPv6 नेटवर्क एड्रेस। तो यहाँ पे IPv4 और IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये नेटवर्क एड्रेस की एक स्कीम होती है, इसका एक फॉर्मेट होता है। नेटवर्क एड्रेस उसी फॉर्मेट में होते हैं, जैसे बात आती है IPv4, तो जो भी आपका डेटा का नेटवर्क का एड्रेस होता है ऐसा, जैसे 192.168.2.01, तो ये क्या है, इसी को हम कहते हैं IP एड्रेस। तो IP एड्रेस का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो जो भी आप इंटरनेट को कनेक्ट होते हो तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, और ये नंबर इस फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे हर एक डिजिट का एक मीनिंग होता है, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसका भी एक मीनिंग होता है। तो ये एक स्कीम है, इसी को कहा जाता है IPv4 मतलब इंटरनेट वर्जन प्रोटोकॉल 4, और दूसरी एक स्कीम है IPv6, इसको कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और इसका अलग सा फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अगर आपका डेटा इस फॉर्मेट में आपको स्टोर करना है या फिर इस फॉर्मेट के उसके ऊपर ऑपरेशन करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा CIDR डेटा टाइप। ठीक है, तो ये टाइप रिप्रेजेंट करता है इस टाइप का डेटा। नाउ उसके बाद जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो,
ये है हमारा CIDR डेटा टाइप, जिसका डेटा इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पे IPv4 INET। अब यहाँ पे INET नाम का जो है ये भी एक डेटा का टाइप है जो रिप्रेजेंट करता है IPv4 और IPv6 होस्ट एड्रेस। तो यहाँ पे दो तरीके के एड्रेस होते हैं, जैसे नेटवर्क एड्रेस अलग होता है और होस्ट एड्रेस अलग होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, हम इसके डीप में नहीं जाना चाहते। तो ये IPv4 होस्ट एड्रेस जो होता है, जहाँ पे आपका मतलब सर्वर जहाँ पे है, होस्ट है, उस मशीन का एड्रेस होता है वो। ठीक है, मशीन का मतलब एक नेटवर्क एड्रेस, मतलब आप इंटरनेट कनेक्टिविटी का एड्रेस होता है, और होस्ट एड्रेस जो होता है मतलब आपका जो सर्वर का जहाँ पे होस्ट हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेटवर्किंग का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो भी IPv4 और IPv6 होस्ट एड्रेस होते हैं, वो उस एड्रेस को आपको अगर यूज़ करना है उस टाइप का डेटा, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा INET डेटा टाइप। तो INET डेटा टाइप यूज़ करके आप होस्ट IPv4 IPv6 टाइप का जो भी डेटा है फॉर्मेट का, उस डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है उसका IPv4 और IPv6 होस्ट एड्रेस। उसके बाद आता है MAC एड्रेस, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये एक यूनिक एड्रेस होता है हर एक मशीन का, हमारे कंप्यूटर का। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मैक एड्रेस बोला जाता है वो कभी चेंज नहीं होता, उससे हमारा कंप्यूटर मतलब हमारा डिवाइस यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। ओके, तो उसी को हम मैक एड्रेस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहा जाता है। अगर आपको मैक एड्रेस इस तरीके के होते हैं, अगर आपका डेटा इस तरीके का है, तो इस तरीके का डेटा का टाइप जो होता है उसी को कहा जाता है यहाँ पे MACADR, मैक एडर। ओके, तो इस टाइप का जो भी डेटा टाइप है वो रिप्रेजेंट करता है आपका मैक एड्रेस। ठीक है, तो जो भी आपका डेटा मैक एड्रेस के फॉर्मेट में है उसको नाम दिया गया है मैक एडर। तो इस टाइप का डेटा का टाइप अगर यूज करोगे तो सिस्टम इस टाइप के डेटा के ऊपर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिट स्ट्रिंग टाइप्स। अब बिट स्ट्रिंग टाइप ये भी एक डेटा का टाइप है जिसके अंदर आपका डेटा बिट मतलब यहाँ पे फिक्स लेंथ ऑफ बिट स्ट्रिंग, मतलब आप यहाँ पे डेटा जो है आपका बाइनरी डिजिट कितने आप स्टोर करना चाहते हो। ओके, तो उसी को कहा जाता है बिट एन। तो यहाँ पे बिट एन का मतलब ये होता है, बिट एन मतलब आप बाइनरी डिजिट स्टोर करना चाहते हो, लेकिन एन का मतलब क्या है, इट इज़ अ लेंथ, कि आप कितना लेंथ का स्टोर करना चाहते हो। जैसे मैंने लिखा बिट 5, तो मैं यहाँ पे डेटा 5 लेंथ तक स्टोर कर सकता हूँ, बिट 01001 इतना ही डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो इस टाइप का जो भी डेटा का टाइप है वो इस तरीके के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का डेटा का टाइप यूज करना है तो आपको इसका रूल क्या है कि आप बिट स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसका लेंथ जो है उतना स्टोर कर सकते हो, फिक्स्ड लेंथ मतलब 5 ही बिट तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को कहा जाता है बिट कहा जाता है, बिट ऑफ 5। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वो रिप्रेजेंट होता है एग्जांपल बी, आगे बी लगाया जाता है क्योंकि ये बिट स्ट्रिंग है यहाँ पे बी, और उसके बाद यहाँ पे 01101 इसका लेंथ नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है बिट वेरिंग और वेरिएबल लेंथ बिट। अब यहाँ पे सिंपल है, दूसरा एक डेटा टाइप है जिसका डेटा का टाइप है बिट वेरिंग, नाम है उसका बिट वेरिंग, और यहाँ पे एन फॉर लेंथ, जैसे मैंने 5 दे दी। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप मैक्सिमम 5 बिट तक डेटा स्टोर कर सकते हो 010 का। ओके, और मिनिमम कितना भी स्टोर कर सकते हो, जितना स्टोर करेंगे उतना ही स्पेस लगाइए, लेकिन 5 के आगे नहीं स्टोर करने के अलाउ करेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी डेटा होता है उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बिट वेरिंग से। और यहाँ पे उस आपको पास करना है नंबर ऑफ बिट, मतलब उसकी लेंथ पास करने की, कितनी लेंथ तक आप बिट स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी डेटा होता है उसी को कहा जाता है बिट वेरिंग। जैसे कि एग्जांपल B10101, तो इस तरीके से हम डेटा क्या कर सकते हो, बिट्स को स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ओके, राइट नाउ अभी लास्ट वन इज अ UUID। इसी को कहा जाता है यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर। ये बहुत काम की चीज़ है, मैंने इसका बहुत यूज़ किया है प्रोजेक्ट में बहुत बार।
इसका, क्योंकि ये UUID का जो भी डेटा होता है मतलब ये होता है यूनिक आइडेंटिटी, यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। इसको यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में ये जब एक बार आईडी नंबर जनरेट कर देता है, जैसे इसने यहाँ पे किया है, तो ये डुप्लीकेट नंबर कभी होता ही नहीं है। आप कितनी बार इसको यूज़ करो, एक बार नंबर जनरेट कर दिया इसने एक आइडेंटिफायर, तो उसको डुप्लीकेट होता ही नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल मतलब कि यार देर इज आप कितना भी चाहो कहीं पर भी इसका डुप्लीकेट होगा ही नहीं, यूनिक ही होगा ये। तो ये यूज़ करता है टाइम, क्योंकि हमारा टाइम यूनिक होता है, एक बार टाइम डेट चला गया तो वो बाद में नहीं आता है। तो ये उस पैरामीटर को यूज़ करके एल्गोरिदम ने उसको जनरेट किया है, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारा जो डेट है आज का 2024 7/12 और अभी बजे 8:12 PM। अब ये टाइम एक इस सबको कंबाइन करके आप कितना भी आगे टाइम बनाओ या कुछ भी, तो ये एक्यूरेसी नहीं मिलेगा, मतलब डुप्लीकेट होगा ही नहीं। ये इसके आगे कुछ सेकंड भी ऐड किए जाते हैं, तो इसका यूज़ करके वो UUID जनरेट करता है, ताकि आप जितनी बार UUID बनाओगे वो कभी सेम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपने 10 साल पहले बनाया है और 20 साल के बाद भी बनाया तो कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। तो जो भी आपका जो डेटा है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर आप बना सकते हो, इस तरीके का डेटा है जो कि उसी को UUID कहा जाता है, मतलब यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इस टाइप का जो भी डेटा होता है वो ऑलवेज यूनिक होता है, और ये डेटा ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किए वाले यूजिंग डेटाबेस सिस्टम के अंदर UUID इस तरीके के फंक्शन ऑलरेडी प्रोवाइड किए वाले होते हैं, जिसका यूज़ करके ये ID बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हमारा डेटा होता है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब उसके डेटा के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिए गए हैं, उस नाम से हम उस डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी नाम से हम डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो दैट्स कंसेप्ट इज नथिंग बट द डेटा टाइप। सो हियर these are the key data types in PostgreSQL। आपको डेटा टाइप अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि डेटा टाइप्स के ऊपर ही सारा खेल होता है। चाहे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो, डेटाबेस यूज़ करो, डेटा साइंस करो, AI करो, वॉट एवर विल दैट, बिकॉज सिस्टम के लिमिटेशंस है। और लिमिटेशन वही होती है कि सिस्टम किसी भी प्रकार के डेटा के ऊपर सेम ऑपरेशन नहीं कर सकता। मतलब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 8 है, तो 8 के ऊपर मैं कौन से ऑपरेशन कर सकता हूँ, ये नंबर है तो मैथमेटिकली ऑपरेशन कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास स्ट्रिंग है जैसे कि कोड लैंग्स, तो कोड लैंग्स के ऊपर तो मैं नंबर ऑपरेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इसका फॉर्मेट अलग है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि जो भी हमारा डेटा है, डेटा के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशन बदलना पड़ रहा है। तो ये हो गया लिमिटेशंस हमारे। तो AI इस लिमिटेशन को तोड़ देता है कभी कभी। ओके, तो जो भी सिस्टम होती है तो वो इस लिमिटेशन के अंदर ही चलती है। तो इसके लिए सिस्टम को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि भाई डेटा का टाइप कौन सा है, तो मैं वो ऑपरेशन लगाऊंगा आपको। तो यहाँ पे 8, उसको 8 नहीं पता है, उसको पता है ये नंबर है, तो नंबर की पॉसिबल ऑपरेशन क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो वो लगे तो अरिथमेटिक ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए डेटा टाइप आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो गाइज, I hope you understand the today's topic lecture that is called as the data types in PostgreSQL. You have to read this carefully and मैं आपको नोट्स ये प्रोवाइड करूँगा अच्छी तरीके से। आपको कुछ नहीं करना है, जैसा हम बताएंगे वैसे ही करना है। जॉब 100% मिलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप मास्टर भी बनोगे। तो आपको यही डेटा टाइप यूज़ होने वाले हैं लाइव प्रोजेक्ट में। कितना बड़ा प्रोजेक्ट करो, इसी के ऊपर ही सारा खेल है। तो ये डेटा टाइप अच्छी तरह से देख लो, किस टाइप का डेटा क्या रिप्रेजेंट, किस टाइप को डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें डेटा का टाइप अगर देखते हो तो ही पता चलना चाहिए कि अभी में कौन सा डेटा है ये। इस तरीके का ब्रेन को ये करो, डिफाइन करो, ठीक है। आप डेटा के टाइप के ऊपर ही पहचानना होगा आपको कि डेटा का टाइप ये है, इसका मतलब डेटा ये है, तो हम डायरेक्ट वो डेटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्टडी करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर SQL, जिसके अंदर हम SQL के सारे एस्पेक्ट देखेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और शुरू करेंगे हमारा प्रैक्टिकली खेल, दैट इज कॉल्ड एज हाउ टू क्रिएट द टेबल्स, डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। डेटाबेस डिज़ाइन किस तरह से बनाया जाता है, एक्यूरेसी, ट्रांजेक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू लर्न। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम पढ़ाते हैं, दुनिया नहीं पढ़ाती उतनी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सिलेबस जितना आपका ज़्यादा होगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप पढ़ाओगे,
तो उतना आप इंटरव्यू पास होने की आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, स्किल ज़्यादा आता है, कॉल्स ज़्यादा आते हैं और प्रोजेक्ट बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट पढ़ के कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। ठीक है, सो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट रादर दैन द सिंटैक्सेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पहले अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत बार लोग बोलते हैं डेटा टाइप ये है, लेकिन कुछ मैंने कमेंट्स देखे कि वो बोलते हैं डेटा टाइप ठीक है इतने सारे, पर एग्जैक्टली डेटा टाइप मीन्स व्हाट, तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि डेटा टाइप एग्जैक्टली मतलब क्या है कि डेटा का दो प्रॉपर्टी होता है, साइज एंड फॉर्मेट, उसी को मिलके एक डेटा टाइप बनता है और उसको एक नाम दिया जाता है, वही डेटा टाइप होता है आपका। तो डेटा के अलग अलग साइज और अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जो जो डेटा उस साइज और फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है, तो उसी को एक एक यूनिक नाम दिया गया है, उसी को कहा जाता है डेटा टाइप, दैट्स इट। और आपको डेटा टाइप समझ के, डेटा टाइप जगह बात आती है दिखता है डेटा टाइप, तो उससे आप समझ लेना है कि अभी ये कुछ टाइप का डेटा है, तो उस टाइप के डेटा पे मुझे इस टाइप के ऑपरेशन करने, या फिर इस टाइप का डेटा यहाँ पे यूज़ करना है, या फिर इस टाइप का डेटा किसी को पास करना है, बस दैट्स इट। सो दीज आर ऑल अबाउट द data types in a today's lecture. Guys, I hope you understand this today's lecture very well. Now it's time of a query session. So is there any query? Yes, No, sir. Vipul, No, sir. Deepak, No, sir. Abhishek. Abhishek, are you there? Or just start the session and keep it on a mute and go away? Okay. साहिल समझ में है आपको? साहिल, साहिल, are you there? Vipul, विपुल, हेलो, समझ Yes, में आया sir. क्या आपको? Yes, यस, sir. Yes, sir. I दिक्कत नहीं है, understand. प्रॉपर वे से समझ में आया आपको? ओके, Yes, sir. Good explanation. दीपक, योर सबमिशन? Yes, sir. Just send the या file, आई sir. विल सेंड दिस फाइल, बट दीपक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बिकॉज मैं कितना प्रेजेंट करता हूँ उससे मैटर ये करता है कि आप कितना अंडरस्टँड कर रहे हो उसको. नाही सर, ह्याच्या आधी पण डेटाबेस झालं होतं ना मला. मी 5 ते 7 झालं ला होतं जॉईन ना? केली होती. त्यामुळे एवढं काही प्रॉब्लेम नाही. कॉन्सेप्ट कळाले सगळे? ओके, ठीक हो आहे. सर. अभिषेक, आर यू देअर? मिस्टर अभिषेक फ्रॉम दिल्ली. ओके, ठीक है. Sahil is also not there, I think. Abhishek is not also there. Okay, so is there nothing to discuss anything? Then we have to wind up right now. Okay, and from tomorrow we will start the new awesome things in PostgreSQL. ठीक है. और डेटा इंजीनियर की बहुत, यस, Sir, कल क्या देने वाले हो मतलब प्रैक्टिकल? कल देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना. अभी इतनी क्यूरियोसिटी मत करो, सारी चीज़ें मैं आपको लूँगा स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली. ठीक है. या फिर एक दिन में नौकरी चाहिए तो बोलो, मैं अभी आपको एक दिन में ख़त्म कर देता हूँ सारा सिलेबस. नहीं नहीं नहीं. अभी देखो, आप डेटा साइंस करो, एआई करो, डेटा की बहुत डिमांड है और डेटा के लिए आपको डीबीएमएस आना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरीके से. ठीक है. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा को अंडरस्टैंड करना है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, इसका स्ट्रक्चर, इसके टाइप्स, इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है. अभी डेटा इंजीनियर के बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है और क्या हुआ कि अभी बहुत दिनों से डेटा बहुत ज़्यादा हो चुका है, इतना डेटा हो चुका है कि अभी ज़रूरत है उस डेटा का यूटिलाइजेशन करना, और यही डेटा साइंस का काम है. डेटा साइंस उस डेटा के ऊपर मैथमेटिकल साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके उसमें से नॉलेज बाहर निकालता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा बन चुका है अभी. अब हमें उस डेटा का क्या करना है, उससे नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना है, और उस डेटा के एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर हम जैसे चाहे वैसे उसका उसको बाहर निकालना है, क्योंकि अभी बहुत डेटा हो चुका है हमारे पास. दैट्स वाई डेटा साइंस की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर ही हमें काम करना है. लेकिन इट डज नॉट मीन कि नॉलेज ही हमें चाहिए होता है, हमें हमारे खुद के ऑपरेशन ही परफॉर्म करने होते हैं. तो इसलिए आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है. सिर्फ डेटा साइंस से काम नहीं चलता या फिर एआई से काम नहीं चलता है. ठीक है.
अगर कोई आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है स्पेसिफिक बिजनेस रिलेटेड, तो एआई का वहाँ पे क्या काम है? हाँ, कुछ प्रोसेस को आपको ऑटोमेट करना है, या फिर मतलब जो भी प्रोसेस आपको सेल्फ डिसीजन मेकिंग बनाना है, तो वही एआई यूज होता है। एआई का मतलब ये होता है कि द सिस्टम टेक डिसीजन इट सेल्फ, ही डोंट नीड द हेल्प ऑफ एनीथिंग। सिस्टम खुद डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होता है। तो ऐसा ज़रूर नहीं कि हर सिस्टम डिसीजन लेने वाले ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़े, जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जैसे हम इवेंट बेस पे सिस्टम होते हैं, अगर इवेंट होता है तभी कुछ काम होना चाहिए, ऑटोमेटिक क्या होता है, तो ऐसा नहीं है। और एआई एक अच्छी बात है, लेकिन एआई है मतलब सारा बंद होने वाला है, इस तरह की अफवाह आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एआई का रोल अलग है, वेब डेवलपमेंट का रोल अलग है, और डेवलपमेंट का रोल अलग है। ओके, तो एआई भी अगर आपको आता है, डेटा साइंस भी आता है, लेकिन अगर आपको नेटवर्क ओवर दी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करनी है सॉफ्टवेयर की, तो वेब की सिवाय आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो वेब डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी, इसके बिना एआई नहीं चलेगा, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हाई रैंकिंग में वेब डेवलपमेंट है। तो वेब डेवलपमेंट में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बात है। एआई बी आई कुछ भी करो, लेकिन वहाँ पर भी आपको इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। एआई जस्ट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिदम और लॉजिक और सम मेथड इज देयर। वो तो ऐसे भी हम हमारे प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, ठीक है। तो नो वरी, ये बेसिक चीज़ें यही है, और ये डेफिनेटली विल गेट द जॉब, नो वरी, ठीक है। So guys, I hope the session was very cool, and you understand all the things. Okay, so I think it's time to go to sleep on a bed. Okay, but I'm not sleep on a bed. I'm sleep on a Farshi. Okay, okay. Okay, guys. Good night. Have a sweet dream. Good night, sir.